जी दोस्तों, मैं हूं दी इंडोज के साथ इंतज़ार हैदरी। हमारा चैनल देखते रहिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आज सबसे अहम मामला जो है वो ये है कि तमाशा ज़िंदगी फ़िल्म सरमद खूसट की रिलीज़ आज होनी थी, लेकिन उसको ऐन वक्त पर रोक दिया गया है। सरमद खूसट इरफान खूसट के बेटे हैं, एक बड़े अदाकार के बेटे हैं, और वो हिदायतकार के साथ साथ खुद भी अदाकार हैं। उन्होंने बहुत से दीगर भी ड्रामे और फिल्में बनाई हैं, लेकिन फिल्म ज़िंदगी तमाशा जो है वो इस वक्त मुतनाज़ा बनती जा रही है। कुछ मजहबी हलकों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है और ये कहा गया है कि इस फिल्म में इस्लामी शायर का मजाक उड़ाया गया है, लिहाजा इस फिल्म पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाए। सेंसर बोर्ड की तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था और फिल्म रिलीज़ होने के लिए सैनमों में पहुंचाई भी जा रही थी, और 24 तारीख से ये पंजाब और सिंध में रिलीज़ होना थी और उसके बाद फिर पूरे मुल्क में इसको रिलीज़ किया जाना था। लेकिन ऐन वक्त पर सिंध हुकूमत की तरफ से भी इस फिल्म को रोक लिया गया है और पंजाब में भी इसको फिल वक्त रोक लिया गया है। अब अगली तारीख 3 फरवरी की बताई जा रही है, लेकिन उससे पहले वजारत इत्तलात व नशरियात ने इस मामले का नोटिस लिया और इस मामले पर सेंसर बोर्ड को यह हिदायत की कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से रुजू किया जाए और उसके बाद फिर देखा जाए कि इस फिल्म का मुस्तकबिल क्या होगा। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को सेंसर बोर्ड की तरफ से एक मरासला भिजवा दिया गया है और उसके साथ दीगर जो लेटर्स हैं वो भी भिजवाए गए हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इस मामले पर फौरी एक्शन भी लिया है और चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर किबला अयाज ने इस मामले को रिसर्च काउंसिल के स्पुर्द कर दिया है। इसका पहले एक हंगामी इजलास बुलाया गया, उसमें इसके मरकज़ी ख्याल पर गौर किया गया है और उसके बाद फिर अब इसका जो ये फ़िल्म है इसके मुख्तलिफ पहलुओं का दकीक जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद एक रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। जैसे ही ये रिपोर्ट मुरतब होगी तो उसके बाद फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर किबला अयाज को पेश की जाएगी। डॉक्टर किबला अयाज फिर एक हंगामी इजलास बुलाएंगे और उसमें फिर गौर किया जाएगा कि इस फिल्म का मुस्तकबिल क्या है। आया इस फिल्म में कुछ तब्दीलियां की जाएंगी या फिर इस फिल्म को मुकम्मल तौर पर बैन किया जाएगा। ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के हतमी इजलास के बाद ही कहा जा सकता है। ज़राए का ये बताना है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अपनी सिफारिशात मुरतब करके वजारत इत्तलात व नशरियात को भिजवाएगी और उसके बाद फिर वजारत इत्तलात व नशरियात इस मामले पर फैसला करेगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल इस फिल्म के हवाले से आया था। इसके कुछ क्लिप्स यूट्यूब पर आए थे तो उस पर तहरीक लब्बैक के अलावा तंजीम गोल्डा जो है उसकी तरफ से भी शदीद रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया गया और उसके साथ साथ वफाकुल मदारिस अल अरबिया की तरफ से भी इस फिल्म पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और ये कहा गया कि इस फिल्म के ज़रिए शायर इस्लामी का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है, लिहाजा ऐसी फिल्म को ममनू करार दिया जाए। अब देखना होगा कि इस फिल्म का मुस्तकबिल क्या है और क्या ये फिल्म रिलीज़ होगी या फिर नहीं होगी या फिर इसमें कुछ तब्दीलियां की जाएंगी। ये आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। इसके साथ साथ जो फिल्म के डायरेक्टर हैं सरमद खूसट, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मैंने जो फिल्म बनाई है उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मुआशरे की इस्लाह की जाए और मुआशरे में कुछ चीज़ें हैं जिसकी तरफ निशानदेही की जाए। अलबत्ता उन्होंने ये नहीं कहा कि इस फिल्म में कोई मुतनाज़ा मवाद है। इस हवाले से जो इस्लामी नुक्ता नज़र रखने वाले अफराद हैं उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया है। फेसबुक, यूट्यूब और दीगर जो ज़राए हैं सोशल मीडिया के उसके ऊपर शदीद तनकीद भी की जा रही है। अब वजारत इत्तलात व नशरियात ने यह मामला इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के सुपुर्द कर दिया है। हम इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर किबला अयाज से भी बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे और वो भी जल्द आपको सुनवाई जाएगी कि डॉक्टर किबला अयाज अब क्या सोच रहे हैं और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मुस्तकबिल में इस हवाले से क्या फ़ैसला करने जा रही है। इस खबर के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। हमारा चैनल देखते रहिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।